नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज़बरदस्त स्टडी बाय ए स्टूडेंट चैनल पर। हम स्टैटिक जी की शुरुआत कर रहे हैं। उनसे पहले एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कला से जुड़े व्यक्तित्व के बारे में। ये समथिंग 295 के समथिंग क्वेश्चन है आज के। हम उन्हें अभी कंप्लीट कर लेते हैं। घंटा भर लगेगा, घंटा 1.5 घंटा, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। किसी भारतीय शास्त्रीय संगीत में स्रोत सम्राट के नाम से जाना जाता है? उस्ताद अमजद अली खान को जाना जाता है। पंडित किशन महाराज तबला वादक है। अब्दुल रहीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराना स्कूल के संस्थापक और प्रतिपादक थे। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी को 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अलाउद्दीन खान स्रोत वादक पंडित रविशंकर के गुरु थे। पंडित रामनारायण सारंगी से संबंधित है। उस्ताद विलायत खान सितार वादक है और बिस्मिल्ला खान शहनाई वादक है। कुन्ना कुड़ी वेदनाथ वायलिन वादक है। बिंबावती देवी मणिपुर नृत्य शैली की प्रतिपादक है। मेहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? तो मेहर दरबार मध्य प्रदेश में है। एक अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर कनक रेले जाने जाते हैं। 2012 में बिरजू महाराज को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2012 में बिरजू महाराज को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रोशनी कुमारी कथक नृत्य के प्रतिपादकों में से एक है। गंगूबाई हसन कर्नाटक किराने घराने से संबंधित है। राजश्री सार के कथक नृत्यांगना ने 2013 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? रविशंकर सितार वादक ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। रुक्मणी देवी रुंडेल भरतनाट्यम की प्रतिपादक और पशु कल्याण के लिए कार्य करता है। किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है? तो उस्ताद बिस्मिल खान शहनाई तेहरान ईरान में एक सभागार का नाम इनके नाम पर रखा गया है, उस्ताद बिस्मिल खान शहनाई के नाम पर। सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है? सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम केरल के लिए। रानी कर्ण नायक जिन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वह एक कथक नर्तकी है। रानी कर्ण नायक कथक नर्तकी। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्ण मूर्ति को 2016 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किताब ए फैशन फॉर डांस माई ऑटोबायोग्राफी यामिनी कृष्ण मूर्ति द्वारा लिखी गई है। सुंदरम बालचंद्रन किस वाद्ययंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? तो सुंदरम बालचंद्रन वीणा के मुख्य वादक रहे हैं, जिन्हें सरस्वती माता बजाती है। 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम है निशा गांधी पुरस्कार से। वर्ष 1971 में पद्म भूषण पुरस्कार किसने जीता? तो पद्म भूषण पुरस्कार 1971 में उदय शंकर ने जीता। रुक्मणी देवी रुंडेल तमिलनाडु भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध नर्तकी है। रुक्मणी देवी रुंडेल भरतनाट्यम की। वेम्पति चित्रा सत्यम को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, वह एक कुचिपुड़ी नर्तक थे। भारतीय शास्त्रीय तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी के रूप में किसे मान्यता दी गई थी? तो मोंगरा यामिनी कृष्ण मूर्ति को मान्यता दी गई थी। उन्होंने कुचिपुड़ी नृत्य के मसाल वाहक के रूप में भी जाना जाता है। यामिनी कृष्ण मूर्ति को मसाल वाहक कुचिपुड़ी नृत्य के। किस भारतीय तबला वादक और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता? उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक ने। सोमना नारायण कथक नर्तक को 2013 में गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गुरु गोपीनाथ एक प्रसिद्ध कथकली नर्तक थे।
गुरु राजकुमार सिंह जीत, जो कि भारतीय शास्त्रीय मणिपुर नृत्य शैली के प्रमुख प्रतिपादक है, उन्हें 1986 में किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किशोरी अमोनकर जयपुर घराने से ताल्लुक़ रखने वाली भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। प्रेरणा श्रीमाली जयपुर घराने की कथक नृत्यांगना है। कथक नृत्यांगना सितारा देवी को 1973 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मणिपुर नर्तक गुरु निम्बलेश्वर मुखर्जी है। डॉक्टर एम ललिता और एम नंदिनी को वायलिन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। एम ललिता और एम नंदिनी को वायलिन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार की प्राप्तकर्ता कौन है? प्रेरणा देशपांडे कथक से रिलेटेड है, जो राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। उस शास्त्रीय नर्तक या नृत्यांगना का नाम बताए जिसे 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया था। रुक्मणी देवी अरुंडेल को प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया था, जो भरतनाट्यम से रिलेटेड है। किस भारतीय संगीतकार ने नीदरलैंड में रोटरडेम म्यूजिक कंजर्वेटरी में विश्व संगीत विभाग में के कलात्मक निर्देशन के रूप में काम किया? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक कौन है? तो स्मिता रंजन, जयप्रभा मेनन और राधा दत्ता, तीनों इसके प्रतिपादक हैं। प्रतिभा काशी कुचिपुड़ी नर्तकी है। सुरेखा पुनेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक लावणी नृत्यांगना है। कौन सा पुरस्कार 1998 में भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंदम को प्रदान किया गया था? तो कल्लई मामणी पुरस्कार उन्हें दिया गया था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो सपेरा राजस्थान की एक कौन सी नृत्यांगना है? तो कालबेलिया नृत्यांगना है। पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ने के विजेता ने की थी? रोहिणी भाटे ने की थी। एक ओडिसी नर्तक कुमकुम मोहती को 2005 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। शारदो सेकिया किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो शारदो सेकिया सत्या नृत्य शैली की प्रतिपादक है। प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले किस भारतीय नागरिक सम्मान को सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से। शर्मिला विश्वास ओडिशा नृत्यांगना और कोरियोग्राफर ने ओडिसी विजन एंड मूवमेंट सेंटर 1995 कोलकाता की स्थापना की। उस्ताद सुल्तान खान सारंगी वादक सीकर घराने से संबंध रखते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक ने हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक और ब्रजभूषण काबरा गिटार वादक के साथ मिलकर एक एल्बम कॉल ऑफ द वैली का निर्माण किया। सत्या नृत्य शैली को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमद शंकरदेव वैष्णव संत द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में पेश किया गया। टी बाला सरस्वती या तंजौर बाला सरस्वती एक नृत्यांगना के साथ एक अभिनेत्री भी थी। कौन सी थी? वो भरतनाट्यम से संबंधित है। उस्ताद अलारका खान तबला वादक थे, रविशंकर सितार वादक थे और मोगुईबाई कुर्दिकर गायन वादक। उस्ताद विलायत खान आफ्ताफ ए सितार या सितार का सूरज कहा जाता है। इन्हें सितार के सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, उस्ताद विलायत खान को। कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है? गदाम पदमजा रेड्डी कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो लुइस लाइटफुट कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय डॉक्टर पद्म सुब्रमण्यम को है। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान किराना घराने के संस्थापक थे। पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम प्रतिपादक भरतनाट्यम
भरतनाट्यम नृत्य शैली के संस्थापक है। सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल भरतनाट्यम नर्तकी है। कौन कथकली की सर्वपुरुष शैली सीखने वाली पहली महिला थी और वह दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक भी थी। ये अकेडमी नृत्य, संगीत, नाटक और कठपुतली जैसे विभिन्न प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में काम करती है। तो मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है। पंडवानी संगीत के प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई ने किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? 2019 में। बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान ने किस घराने की स्थापना की थी? पटियाला घराने की स्थापना की थी। तानसेन ग्वालियर घराने के थे। प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर से संबंधित है। वायलिन गुणी एल सुब्रमण्यम किस संगीत शैली के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम क्या है? MS सुब्बुलक्ष्मी है। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अप्पा जलगांवकर हारमोनियम से संबंधित है। हारमोनियम से संबंधित है। प्रसिद्ध हारमोनियम वादक महमूद दौलपुरी है। भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया किस संगीत घराने से संबंधित है? सैनिया घराने से संबंधित है, जिसके संस्थापक बिलास खान और नौबत खान है। 17वीं शताब्दी ईस्वी के किस असाधारण विद्वान और कलाकार ने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटक भामाकल्प की रचना की? सिद्धेंद्र योगी ने की थी। कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना कुमुदनी लखिया एक कथक नृत्यांगना उन्होंने की थी। उस्ताद बंदू खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? सारंगी के। प्रसिद्ध संगीतकार सहदेव पंवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वायलिन से। फ्रेंच सरकार द्वारा मल्लिका साराभाई को सेवेलियर डेंस पाम्स अकेडमिक्स 2005 में सम्मानित किया गया था। साबरी ब्रदर्स अजीज वारसी और नुसरत फतेह अली खान किस गायन शैली से संबंधित है? कव्वाली से संबंधित है। अन्नपूर्णा देवी जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक थी? सुरबहार की प्रसिद्ध वादक थी। कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे? निखिल बनर्जी जो मेहर घराने के थे, प्रसिद्ध सितार वादक थे। किसने हाई डांस नामक एक नृत्य शैली की रचना की? उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ओडिसी किसने हाई डांस नामक एक नृत्य शैली की रचना की, जिसे बाद में उन्होंने रचनात्मक नृत्य डांस का नाम दिया? उदय शंकर। TH विनायक राम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? घट्टम से संबंधित है। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा शास्त्रीय नृत्यों में से किससे संबंधित थी? ओडिसी से। कौन तबला से संबंधित है? उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी तबला से संबंधित है। इलियाना सिटारिस्टी विदेशी मूल की पहली भारतीय नृत्यांगना है, जिन्हें किसमें उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ओडिसी के योगदान में। इलियाना सिस्टारिका एक भारतीय ओडिसी और छऊ नृत्यांगना है। प्रसिद्ध संगीतकार TR महालिंगम किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध थे? बांसुरी के लिए प्रसिद्ध थे। 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज भारत के कौन से नर्तक थे? तो कथक नर्तक थे जो लखनऊ घराने से संबंधित है। किस नृत्यांगना को 1958 में रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स लंदन के किंग विक्टोरिया सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया? रुक्मणी देवी अरुंडेल जो कि भरतनाट्यम नर्तकी है। भरतनाट्यम के पंडानलूर स्कूल के लिए किसने प्रसिद्धि प्राप्त की? मीनाक्षी पिल्लई ने प्रसिद्धि प्राप्त की। कौन मणिपुर नृत्य शैली का प्रतिपादक है?
राजकुमार सिंहजीत सिंह मणिपुर नृत्य शैली का प्रतिपादक है। पंडित राम नारायण एक लोकप्रिय सारंगी वादक थे जिन्हें एकल संगीत वाद्ययंत्र के रूप में वाद्ययंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। उस्ताद असद अली खान कुछ सक्रिय रुद्र वीणा वादकों में से एक थे और ध्रुपद की 4 विद्याओं में से एक विद्या खंडहार के उस्ताद थे। 4 स्कूल गोरी, गोहर, खंडार, नौहर और डांगर। शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान और उस्ताद बिंदा खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? सारंगी के प्रसिद्ध वादक है। कथक के लखनऊ घराने का संस्थापक किसे माना जाता है? ईश्वरी प्रसाद को कथक के लखनऊ घराने का संस्थापक माना जाता है। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सत्या नृत्य के रूप में, जो कि असम से जुड़ी हुई है। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान। भारत में प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रखा खान, किशन महाराज, निखिल घोष, जाकिर हुसैन आदि है। भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? रुक्मणी देवी अरुणडेल थे। माधवी मुदंगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी से है। गुरु विपिन सिंह किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? मणिपुरी नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं गुरु विपिन सिंह। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सरोद से। कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे? उदय शंकर। कादरी गोपालनाथ का संबंध किससे है? सैक्सोफोन से कादरी गोपालनाथ का संबंध है। भारत में प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक कादरी गोपालनाथ, मनोहरी सिंह, अल्लाह रखा रहमान, ब्रेज गोजालिविज, अदनान सामी खान, जॉर्ज ब्रुक्स आदि है। कमल नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। भारत में प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक कमला नारायण, बाला सरस्वती, सीवी चंद्रशेखर, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, पद्म सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी, संयुक्ता पाणिग्रह, सोनल मानसिंह और यामिनी कृष्णमूर्ति आदि भरतनाट्यम नर्तक है। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकी है राधा श्रीधर। भरतनाट्यम। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था? तबला से था। कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? कथक शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी। डॉक्टर एन राजम वायलिन के वादक के रूप में विख्यात है। भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम प्रलैंगिक ट्रांस महिला कौन सी है? नर्तकी नटराज। कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? अनुष्का शंकर, रविशंकर की बेटी। किशन महाराज तबला वादक से संबंधित है। टी बाला सरस्वती या तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं? भरतनाट्यम के लिए। कौन सा भरतनाट्यम नर्तकी 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी? अल्लारमेल वल्ली। इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? तो इंद्राणी रहमान भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। 3 से जुड़ी हुई थी। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? सारंगी वादक से जुड़े थे। पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? पद्मा सुब्रमण्यम को भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की एक प्रसिद्ध कौन सी गायिका थी? तो भारत की प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी MS सुब्बुलक्ष्मी। अल्लारमेल वल्ली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? ये मोहिनीअट्टम के लिए जानी जाती है। कल्याणी कुट्टी अम्मा मोहिनीअट्टम। TH विनायकराम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? घाटम से है। TH विनायकराम घाटम। टी बाला सरस्वती किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? भरतनाट्यम से संबंधित थी। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तबला और पखवाज वादक थे।
कौन विदेशी मूल की पहली ओडिसी नर्तकी थी जिसे 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? इलियाना सिटारिस्टी। वह एक इटालियन मूल की भारतीय ओडिसी और छऊ नर्तकी है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से? संतूर से। नर्तकी नटराज भारत की चौथी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई। कौन स्रोतवादक थे? बुद्धेश दास गुप्ता स्रोतवादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर और तबला वादक है। लच्छू महाराज का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से था? कथक से। पंडित रविशंकर ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? पंडित रविशंकर ने 4 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? कथक नर्तक से जुड़े हैं। सिलसिला और चांदनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में किसके संगीत और उनकी संगीत प्रतिभा की बेहतरीन अभिव्यक्ति है? पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक है, उनकी है सारी फिल्में। किस प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक को 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो तंजौर बाला सरस्वती है। मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? मीनाती मिश्रा ओडिसी नृत्य से जुड़ी थी। चीटी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? चीटी बाबू वीणा वादक है। एस बालाचंद्र किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? एस बालाचंद्र वीणा वादक और फिल्म निर्माता से संबंधित है। 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में प्रदर्शन करने के लिए किस प्रसिद्ध नर्तक को बुलाया गया और उन्हें 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? कुमारी कमला कथक और उज्जू नर्तकी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम पद्मजा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? तो कच्चीपुड़ी नृत्य से। गद्दाम पद्मजा रेड्डी कच्चीपुड़ी। जावेरी बहनी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? मणिपुरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं? तो वेदांतम सत्यनारायण शर्मा कच्चीपुड़ी नृत्य के लिए जाने जाते हैं। गुरु विपिन सिंह को वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, वह मणिपुर नृत्य के शिक्षक थे। योग सुंदर देसाई एक अग्रणी जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखा। उनका जन्म 16 जुलाई 1921 को कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। किसने अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी है और अपने बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया? केलचरण महापात्र ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ। नर्तकी नटराज किस नृत्य में पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए? भरतनाट्यम में। नूरा सिस्टर्स भारतीय संगीत की किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? सूफी विद्या के लिए प्रसिद्ध है। इलाहाबाद के किस हिंदुस्तानी गायक को उन्होंने उनके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ? जानकी बाई को। वह लोकप्रिय रूप से छप्पन छुरा गाँव वाली महिला के रूप में भी जानी जाती है, जानकी बाई। मामे खान कहाँ के भारतीय पार्श्व और लोक गायक है? मामे खान राजस्थान के हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? छऊ नृत्य में गोपाल प्रसाद दुबे को। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? AR रहमान। महबूब खान फिल्म मदर इंडिया के निर्देशक थे। कौन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तालवादक है? जाकिर हुसैन। शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन करने वाली पहली महिलाओं में से एक को किस वर्ष में हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित OP नेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2009 में। भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किससे सबसे पहले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? MS सुब्बुलक्ष्मी को। मीनाक्षी श्रीनिवासन को किस नृत्य शैली के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2011 प्राप्त हुआ? भरतनाट्यम के लिए मीनाक्षी श्रीनिवासन को। शंभू महाराज को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कथक नृत्य में। कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित
किया गया? रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम थी। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मोहिनीअट्टम शैली को किस नृत्यांगना को 2023 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जयप्रभा मेनन को। कथक नृत्यांगना प्रेरणा देशपांडे को 2016 में देवदासी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तुलसीदास बोरकर जी ने 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसके वादक थे? तुलसीदास बोरकर हारमोनियम वादक थे। किस सद्य नर्तक को पद्मश्री 2022 मिला था? आर मुथुकन्नमल को पद्मश्री 2022 मिला था। सुलोचना चवन जो मराठी में अपनी लावणियों के लिए जानी जाती है। पंडित भीमसेन गुराचार्य जोशी किस राज्य में पैदा हुए एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे? तो पंडित भीमसेन गुराचार्य जोशी कर्नाटक के रोन्ना में पैदा हुए थे। हलीम खान किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। गुरु मकर ध्वजा दरोगा को भारत में किस पुरस्कार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? छऊ नृत्य में। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु अमीबी सिंह को किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मणिपुरी नृत्य में। किसको पहले अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के अधीन शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और उनकी मदद में उन्होंने मेहर सोनिया घराने की स्थापना की? अन्नपूर्णा देवी। बांसिया सितार वादक। एक दिन के रिकॉर्ड में सबसे अधिक गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक भारतीय पार्श्व गायक के पास है। उन्होंने एक दिन में कितने गाने गाए थे? उन्होंने एक दिन में 28 गाने का रिकॉर्ड बनाया था। द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। किस कवि द्वारा की गई सेवा के कारण कथकली नृत्य रूप को एक नई गति मिली और आज बदलते समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप कई नवाचार भी किए जा रहे हैं? वल्लेथोल नारायण मेनन। उनकी प्रसिद्ध कविता एन टी गुरुनाथ ने माई ग्रेट टीचर है। वल्लेथोल नारायण मेनन की। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु गंगाधर प्रधान किस नृत्य शैली के कुशल नर्तक है? ओडिसी नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक है। कौन मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है? जयप्रभा मेनन मोहिनीअट्टम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से और कुचिपुड़ी से। प्रेरणा श्रीमाली कथक का जयपुर घराना और वैजयंती काशी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। किसने 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय सर्जन की स्थापना की? केलुचरण महापात्रा ने। ओडिसी नर्तक। मैत्रेराम रियाग या सत्यराम को किस लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? होजागिरी लोक नृत्य त्रिपुरा के लिए। किस शख्सियत को ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया? लता मंगेशकर को 2007 में। लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। श्री एस किरण कुमार को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अजीज प्रेम जी को भी लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से नवाजा गया। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता उमा शर्मा ये कौन सी नर्तकी है? तो उमा शर्मा कथक नृत्यांगना है। भारत के प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सोवना नारायण, कुमारी कमला, सीतारा देवी, लच्छू महाराज, दुर्गा लाल, रानी कर्ण आदि है। तीजनबाई, जाडूराम देवांगन, रितु वर्मा, उषा बारले और शांतिबाई चेलक किस लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है? ये पांडवानी के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ लोक संगीत। किस राज्य के वृद्धोवृद्ध शास्त्रीय नृत्य गुरु जतीन्द्र गोस्वामी को 2017 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया गया था? असम राज्य के। गुरु पदमजा रेड्डी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कुचिपुड़ी नृत्य के लिए। कला में कुछ पद्मश्री पुरस्कार 2022 में श्रीमती ललिता वकील, लोरेम्बस विनो देवी और श्री सकिनी रामचंद्रन को मिले थे। नर्तकी नटराज भरतनाट्यम नृत्यांगना है। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित थे? उस्ताद आमिर खान इंदौर घराने से संबंधित थे और वे इंदौर घराने के संस्थापक है। 2010 में डैनी बॉयल की फिल्म इस्लाम डॉग मिलीनियर
के लिए किस भारतीय संगीतकार ने 2 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता? AR रहमान ने 2 बार जीता। अकादमी पुरस्कार 2009 सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जय हो AR रहमान और गुलजार द्वारा दोनों ने बनाया था। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर AR रहमान को। किसने हिंदी फिल्म रुदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और उन्हें बोर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के रूप में भी जाना जाता है? भूपेंद्र हजारिका को, जो कि असम से संबंधित है। आशिक सांस्कृत्यायन किस संगीत के प्रतिपादक है? ध्रुपद संगीत के प्रतिपादक है। 19वीं शताब्दी में कहाँ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कत्थक का स्वर्ग युग देखा गया? अवध के अंतिम नवाब के संबंध के समय में। वर्णादिल पूडिया विटिल धनंजय और शांता धनंजय, जिन्हें धनंजय के नाम से जाना जाता है, को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था? 2019-20 के लिए सम्मानित किया गया था। किस मणिपुर शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय खोला था? विपिन सिंह मणिपुर डांसर ने खोला था। गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक कहा जाता है। प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान ने किस संगीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो जय हो स्लॉग डॉग मिलीनेयर के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार जीता। रेसुल पुकुट्टी ने सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग का पुरस्कार जीता। कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक भारतीय गायक है? सुबा मुदंगल। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू वायलिन वादक है। पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? भरतनाट्यम की। किसे प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है? पंडित बिरजू महाराज को। ईश्वरी प्रसाद प्रथम ज्ञात कथक शिक्षक। गोपी कृष्ण भी एक कथक नर्तक थे जिन्हें 15 साल की उम्र में अखिल बंगाल संगीत सम्मेलन में नटराज नर्तकों के राजा की उपाधि मिली। गोपी कृष्ण को। निर्मला मेहता किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिनिधि है? मणिपुरी की। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले फिल्म प्राप्तकर्ता कौन थे, जिन्हें तमिल फिल्म कदम्ब करुणई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया? KV महादेवन थे। किस वर्ष में पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया? उन्होंने 1941 में 19 साल की उम्र में अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया। किसने 1963 में मद्रास में कच्चीपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी? डॉक्टर वेम्बती चित्रा सत्यम ने की थी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चित्तानी रामचंद्र हेगड़े को भारत के किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? यक्षगान में जाना जाता है। ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा तनरस की उपाधि दी गई थी? मीर कुतुब बख्श या तनरस खान को दी गई थी। भारत के अंतिम जीवित सदीर नृत्यांगना तमिलनाडु की मुथु कन्नमल को 2022 में किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस भारतीय पार्श्व गायक के नाम एक दिन में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है? कुमार सानू ने 1993 में 28 गीत एक साथ गाए थे। पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की अग्रणी भावना ने 1950 के दशक में किस नृत्य को पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित किया? ओडिसी ने। ओडिसी डांसर। किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य गायिका को 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया गया था? केसरबाई केरकर को। कौन बांस की बांसुरी का विश्व प्रसिद्ध हस्ती है? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी का विश्व प्रसिद्ध हस्ती है। कुमकुम मोहंती किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला? कुमकुम मोहंती को ओडिसी नृत्य में मिला। भारतीय कर्नाटक संगीतकारों में से किसने 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुशासन अकादमी की स्थापना की? मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्ण ने। कनक राजू को 2021 में किस नृत्य शैली में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था?
कनकराजू तेलंगाना एक भारतीय गुस्सादी नृत्यांगना है। किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड है? तो ब्रिटिश भारतीय अमेरिकी सितार वादक अनुष्का शंकर ने अपने एल्बम लैंड ऑफ गोल्ड के लिए ग्रैमी नामांकन जीता। अनुष्का शंकर। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अकबर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस घराने से पहचाना जाता है? जयपुर घराने से पहचाना जाता है। गुरु श्यामाचरण पति को मुख्य रूप से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? छऊ के लिए सम्मानित किया गया था। अस्थाना नृत्य की रेजिडेंट नर्तक की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा प्रमुख नर्तकियों में से किसे प्रदान की गई थी? मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति को, जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। किसे भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? गीता चंद्रन को। पंडित सुंदर प्रसाद जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एक कौन से नर्तक थे? वे कथक नर्तक थे। किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? लक्ष्मीबाई कोल्हारपुरकर ने जीता था। कौन भारतीय संगीतकार थे जिन्हें रोमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और साथ ही वे 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय भी थे? MS सुब्बुलक्ष्मी। रेमन मैगसेसे पुरस्कार को अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किसे मल्लिका गज़ल की उपाधि दी गई? बेगम अख्तर को मल्लिका गज़ल की उपाधि दी गई। वडाली ब्रदर्स किसके लिए प्रसिद्ध है? वडाली ब्रदर्स सूफी संगीत के लिए प्रसिद्ध है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो मोहिनीअट्टम नृत्यांगना है। सरताज खान, सरवर खान, स्वरूप खान और मामे खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सभी राजस्थानी लोकगीत के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कालबेलिया नृत्य के लिए। इसे सपेरा नृत्य या शाम चामा नृत्य भी कहा जाता है। कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने की सभी ख्याल गायक शैलियों में सबसे पुराना है? ग्वालियर मुखर घराना। किस घराने के महत्वपूर्ण गायक फैयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकी ने आगरा घराने के महत्वपूर्ण शासक? बेगा नृत्य और संगीत में उनके योगदान के लिए किसे 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? अर्जुन सिंह ध्रुवे को सम्मानित किया गया था। किसे कर्नाटक संगीत में एक गायक गायिका नृत्य के रूप में जाना जाता है? GN बालासुब्रमण्यम को गायक गायिका के रूप में जाना जाता है। भारत में गज़ल गाने की परंपरा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? भारत में गज़ल गाने की परंपरा हजरत अमीर खुसरो ने स्थापित की थी। कव्वाली के जनक कहा जाता है। पंडित भीमसेन जोशी को 1985 की किस हिंदी फिल्म में उनके गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला? अनकही को। अनकही फिल्म में। भारत के विश्व स्तर पर प्रशंसित संगीतकार रिकी केज को किस एल्बम के निर्माण के लिए 57वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया? बीट्स ऑफ संसारा के लिए। शांता और VP धनंजय को किस नृत्य शैली में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2020-21 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था? शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के लिए। मंजम्मा जोगती किस वर्ष में कला में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना बनी? 2021 में मंजम्मा जोगती। किसने मोहिनीअट्टम के इतिहास और नृत्य संरचना पर 2 पुस्तकें लिखी? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा ने। आगरा घराने के मलक्का जान कलकत्ता के किस नवाब के दरबार के संगीतकार थे? वाजिद अली शाह के दरबार में। भारतीय गायकों में से किसने राग सरिता लिखा है? राग सरिता चितामन रघुनाथ व्यास ने लिखा है। उमा शर्मा को भारत में शास्त्रीय नृत्य के किस रूप को समृद्ध करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कथक नर्तकी को।
किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप सतरास का आविष्कार और परिपूर्ण बनाया? श्रीमद शंकरदेव ने। प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेंद्र हजारिका किस राज्य से संबंधित है? असम के से संबंधित है। कलामंडलम सेमवती पवित्रन को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मोहिनीअट्टम में। सीवी चंद्रशेखर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? भरतनाट्यम के लिए। किस भारतीय संगीतकार ने 2015 में बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी जीता? उनका एल्बम विंड्स ऑफ समसारा एक दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक राउटर केलरमैन के सहयोग से बनाई थी रिकी केज ने। किस भारतीय संगीतकार ने शहनाई को संगीत कार्यक्रम के मंच पर पेश किया और 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में समारोह के लिए चुना गया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। किस भारतीय शास्त्रीय गायक को मल्लिकाए गजल या गजल की रानी के रूप में जाना जाता था और 15 वर्ष की आयु में भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू द्वारा प्रशंसा प्राप्त की? बेगम अख्तर गुजरात को। किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? पद्म सुब्रमण्यम मद्रास को। पद्म भूषण कनक रेले किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित है? मोहिनीअट्टम केरल में। कोरियोग्राफर भी थे। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के स्थान नर्तकी के रूप में किसे पहचाना जाता है? मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति को, जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित थे। भारत के किस संगीत निर्देशक की जोड़ी ने 2015 में फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी शो सूची में अपनी शुरुआत की? अजय कोरस और अतुल हारमोनियम गोगवाले महाराष्ट्र ने। भारत रत्न भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर सितार वादक और बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक को सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। राजस्थान गायिका अल्लाह जिलाई बाई किसके लिए प्रसिद्ध है? लोकगीत केसरिया बालम के लिए प्रसिद्ध है अल्लाह जिलाई बाई। रामा वेदनाथ को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भरतनाट्यम के लिए। प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई पंडवानी से संबंधित है, पांडवानी से संबंधित है। पाबूजी की फड़ नाथुराम भोपा और मांड स्वप्निल बंदोदकर से संबंधित है। प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेत्री मीनाती मिश्रा को किस शास्त्रीय नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? शास्त्रीय नृत्यांगना और ओडिसी के लिए। केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह और गीता महालिक किस शैली के लिए प्रसिद्ध नर्तकी है? ओडिसी नर्तकी है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. का पूरा नाम मधुरे सन्मुखवादिवु सुब्बुलक्ष्मी। 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित शंभू महाराज 21 शास्त्रीय नृतक किससे संबंधित थे? कथक से संबंधित थे। जयपुर घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर किस वर्ष में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण मिला? पद्म विभूषण 2002 में मिला। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पद्म सुब्रमण्यम किसके नर्तक थे? भरतनाट्यम के नर्तक थे। भारतीय संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे? उस्ताद भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित थे। किसे ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2017 मिला है? सुजाता महापात्रा को मिला है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु कीज पद्म कुमारन नायर भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे? कथकली कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 343। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू एक किससे संबंधित थी? तो शोभा नायडू कुचिपुड़ी नर्तकियों में से एक थी। अनुभवी नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था? सतिया के लिए।
किसे पूर्वी भारत के अर्धशास्त्रीय नृत्य छऊ में उनकी उत्कृष्टता के लिए 2011 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? मकर ध्वजा दरोगा झारखंड को। किस भारतीय संगीतकार ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने और विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए संगीत के माध्यम से सद्भाव और सार्वभौमिकता की स्थापना की? संदीप दास ने, जिनका जन्म पटना में हुआ था। बनारस घराने से संबंधित थे। संदीप दास भारतीय तबला वादक और संगीतकार है। 1947 विद्या गौरी अडकर किस शास्त्रीय नृत्य के रूप में जुड़ी हुई है? कथक नृत्यांगना के रूप में जुड़ी हुई है। पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी संगीत गायक से संबंधित है। गुरु MS के सरोजा किस नृत्य के निरंतर प्रयास के लिए पद्मश्री से सम्मानित है? भरतनाट्यम के लिए। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक वी सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री 1970। भारतीय संगीतकारों और गायकों में से जो मद्रास के मोजार्ट उपनाम से लोकप्रिय है, उन्हें 2009 में द टाइम्स की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में रखा गया। वे कौन है? AR रहमान को। वेदांत सत्यनारायण शर्मा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? भारतीय शास्त्रीय नृत्य और कुचिपुड़ी नृत्य के रूप में कोरियोग्राफर थे। अल्लारमेल वैली को किस नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना के रूप में पहचाना गया? अल्लारमेल वैली को भरतनाट्यम के रूप में पहचाना गया। प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म 1929 में कहाँ हुआ था? पार्श्वनाथ गायक का जन्म खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक 8 बार उन्हें पुरस्कार मिला था। मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर कुमार पुरस्कार नामक एक पुरस्कार की शुरुआत की। मंगुनी चरण दास को किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? गोटीपुआ, उड़ीसा में। कौन कथक नृत्य का 19वीं शताब्दी का प्रतिपादक है? महाराजा कालका प्रसाद। कौन सा नाम भरतनाट्यम से संबंधित है? नर्तकी नटराज तमिलनाडु भरतनाट्यम से संबंधित है। किसने हिंदी फिल्म उद्योग में पश्चिमी धुनों को पेश किया, जिन्हें लोकप्रिय रूप से पंचमदा के नाम से जाना जाता है? राहुल देव बर्मन, संगीत वैज्ञानिक को। इन्हें पंचमदा नाम लता मंगेशकर द्वारा दिया गया था। किस नर्तकी को 1968 में मेक्सिको की बेलेट फोल्क फ्लोरिकी में उनकी कोरियोग्राफी के लिए मेक्सिकन सरकार द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? मृणालिनी साराभाई, केरल को। उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक किसके पुत्र थे? तो उस्ताद जाकिर हुसैन अल्लाह रखा के सबसे बड़े बेटे थे। लक्ष्मी शंकर किस घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे? तो लक्ष्मी शंकर पटियाला घराने के थे। कौन ठुमरी की रानी के रूप में जाने जाते थे, जिन्हें संगीत में उनके योगदान के लिए 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? गिरिजा देवी को। वह सेनिया और बनारस घरानों की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना गायिका थी। पद्म भूषण कुमुदिनी लाखिया एक कौन सी नर्तकी है? तो एक कथक नृत्यांगना है। कुमुदिनी लाखिया कथक नृत्यांगना। कुमार सिंहजीत सिंह को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? सिंहजीत सिंह को मणिपुर के लिए। मल्लिकार्जुन मंसूर कर्नाटक के एक भारतीय शास्त्रीय गायक और ख्याल शैली के एक उत्कृष्ट गायक संगीत के किस घराने से संबंधित थे? जयपुर अथरोली घराने से संबंधित थे। उनकी आत्मकथा माई जर्नी इन म्यूजिक है, मल्लिकार्जुन मंसूर की। लोक नृत्य रूप पंथी में उनके योगदान के लिए किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राधेश्याम बारले, छत्तीसगढ़ को। घनकांत बोरा बोरबैन सतिया नृत्य से संबंधित है। वी सत्यनारायण शर्मा को किस शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? सत्यनारायण शर्मा को कुचिपुड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त है। पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। केलचूरण महाराज ओडिसी से संबंधित है। और उदय शंकर फ्यूजन से संबंधित है। गुरु विपिन सिंह मणिपुर नृत्य के निर्देशक, कोरियोग्राफर और शीर्षक थे। किस पद्म भूषण पुरस्कार विजेता नृत्य किंवदंती ने भारतनाट्यम
के नाम से एक नया नृत्य रूप तैयार किया? पद्मा सुब्रमण्यम मद्रास ने। लता मंगेशकर को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है जिन्हें ओडिसी में उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इलियाना सितारिस्टी को, जो एक इटालियन मूल की ओडिसी और छऊ नर्तकी है। किस शहर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था और उनका निधन महाराष्ट्र में हुआ था। भारत की सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व MS सुब्बुलक्ष्मी किससे संबंधित है? MS सुब्बुलक्ष्मी मदुरै तमिलनाडु के एक भारतीय कर्नाटक गायिका थे। किस व्यक्तित्व ने अपने पुत्रों के साथ वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में राग फॉर पीस, शांति के लिए राग बजाया? उस्ताद अमजद अली खान ने। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इलियाना सिटारिस्टी इटली में जन्मी भारतीय नृत्य प्रतिपादक को किस नृत्य में उनके प्रमुख योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ओडिसी और छऊ नृत्य में। प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह किस विद्या के लिए जाने जाते हैं? गजल के पुनरुद्धार के लिए जाने जाते हैं। किसको मणिपुर के महाराजा हंजावा की उपाधि और 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? गुरु विपिन सिंह मणिपुर नर्तक को। भारतीय संगीतकार तन्वी शाह को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विजुअल मीडिया के लिए लिखा गया सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए। गुरुदेव प्रसाद दास पुरस्कार विजेता दुर्गा चरण रणवीर सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के शिक्षक और कलाकार हैं? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के एक शिक्षक और कलाकार हैं। कौन ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे? पंडित गोपाल मिश्रा सारंगी वादक। किस वर्ष में एक प्रसिद्ध पार्श्व भारतीय गायिका लता मंगेशकर को एक दूसरे सर्वोच्च भारत नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण 1999 में। कौन संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक थे? उस्ताद आमिर खान। अनूप जलोटा भारतीय संगीत की श्रेणी में से किस श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है? भजन के लिए प्रसिद्ध है अनूप जलोटा। मल्लिका साराभाई किसकी सबसे प्रसिद्ध नर्तकी है? तो मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की सबसे प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना है। कौन रामपुर सहसवा घराने से संबंधित है? उस्ताद अली राशिद खान संबंधित है, गुलाम मुस्तफ़ा खान संबंधित है और उस्ताद इनायत खान संबंधित है। उस्ताद बड़े फतेह अली खान पटियाला घराने से संबंधित है। एल बीनो देवी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला? मणिपुर में के लिए मिला। 1976 में नाट्य तरंगिणी की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य युगल किसके द्वारा की गई थी? तो ये नृत्य जोड़ी राधा और राजा रेड्डी ने की थी। किस व्यक्तित्व को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? पंडित विश्व मोहन भट्ट को किया गया था, TH विनायक राम को भी किया गया था और AR रहमान को भी किया गया था ग्रैमी पुरस्कार के लिए। भारत के भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य रूपों में मलेशियाई कोरियोग्राफर रमाली बिन इब्राहिम ने किस वर्ष पद्मश्री प्राप्त किया था? पद्मश्री 2018 में प्राप्त किया था। कलामंडलम राजन ने किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 प्राप्त किया? कथकली के लिए। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा की मोहिनी अट्टम की जनक के रूप में जाना जाता है। सोना नारायण कथक। उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान और उस्ताद नातू खान किस घराने के प्रतिपादक थे? ग्वालियर घराने के प्रतिपादक थे। पद्म विभूषण पद्म भूषण से सम्मानित किशोरी अमोनकर किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थी? संगीत गायिका थी। भारतीय संगीतकारों में से कौन मिकी हार्ट, सिकिरू अदेपोजू और जियोवानी हिडाल्गो के साथ प्लेनेट ड्रम नामक बैंड का हिस्सा था, जिससे पहले एल्बम को सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए 1992 में ग्रैमी अवार्ड मिला था, जो इस श्रेणी में पहला ग्रैमी था। जाकिर हुसैन तबला वादक है। कोटकल शिवरामन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कोटकल शिवरामन कथकली से जुड़ा है।
माधवी मुदंगल किससे संबंधित है? माधवी मुदंगल ओडिशा से संबंधित है। नंदिनी सिंह किससे संबंधित है? नंदिनी सिंह कथक से संबंधित है। राधा रेड्डी किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। और सरस्वती सेन किससे संबंधित है? सरस्वती सेन एक कथक नृत्यांगना है। किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की? बिरजू महाराज ने। समकालीन भारतीय नर्तक जिन्होंने कथक एवं कथकली के अन्य रूपों में विलय किया और उन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, उनका नाम है उस्ताद देबू। 398 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आगे करेंगे कला पुरस्कार। अब एक और वीडियो आएगा, फिर इसमें हमारा ये स्टडी जीके का ये कला पुरस्कार वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट।